आपके पास दो ऑप्शन है। चलिए हम लोग कुछ पढ़ लें आज। अच्छा, क्लास में आया है क्या? श्रेयास क्या आया है क्या? श्रेयास उसकी मम्मी सुबह फोन करी थी मेरे पास, तबीयत ठीक नहीं है। हाँ श्रेयास आए हो? तुम मंडे को स्कूल नहीं आओ क्या बाबू? श्रेयास कहीं जा रहे हो क्या तुम? अच्छा ठीक है, ठीक है। तो ऑनलाइन जो क्लास चलता है उसको ढंग से पढ़ते जाओ, ठीक है? चलो तो फटाफट हम लोग कल जो पढ़े थे उसको रिकैप कर लेते हैं फटाक से दम से। हम लोग यहाँ कल पढ़ रहे थे प्लांट अराउंड अस में। अब चुप हो जाओ, चुप हो जाओ अब। हाँ अब प्लीज चुप हो जाइए। जितने बच्चे आए हो उतने ही सही, बट उतना देर थोड़ा सा पढ़ लो अच्छे से, ठीक है? चलिए हम लोग इस चैप्टर में कल पढ़े थे प्लांट के बारे में, प्लांट की खूबियों के बारे में, प्लांट की डिग्री के बारे में, प्लांट कहाँ grow कर है, इसके में वो कैसा है, प्रॉपर्टीज, उस इफ वे, उसके। मेरी आवाज कट कट के आ रही है? नो सर। तो थोड़ा सा इंटरनेट का इश्यू, थोड़ा सा इंटरनेट का इश्यू हो सकता है। आप थोड़ा सा मैनेज कीजिए, ठीक हो जाएगा, आई होप सो। और मैं क्या कह सकता हूँ, क्लास तो है नहीं हमारा ऑफलाइन जो मैं आपको जितना भी बोल सकूं पढ़ा सकूं। अभी क्लास ऑनलाइन है, थोड़ा सा इंटरनेट का इश्यू होता है, थोड़ा सा मैनेज कीजिए थोड़ा सा, ठीक है? चलिए तो हम लोग कल पढ़ रहे थे इसमें प्लांट्स के बारे में, और पढ़ते पढ़ते हम लोग जाने थे कि प्लांट्स डिफरेंट डिफरेंट प्लेस पे ग्रो करता है, अलग अलग प्लेस पे वो जाता है, और साथ ही साथ उनको हम लोग अलग अलग कैटेगरी में भी रखे थे। तो हम लोग कुछ कैटेगरी पढ़े थे जिसमें पहला हमारा था प्लांट्स ऑफ टेरेस्ट्रियल, या यूं बोल दीजिए टेरेस्ट्रियल प्लांट्स। टेरेस्ट्रियल प्लांट्स क्या होता है सर? मैं कल अच्छे से सिखा चुका हूं टाइम लेकर के, मैं अभी सिर्फ रिकैप कर रहा हूं आगे चलने के लिए। मैं आगे चलने के लिए जस्ट रिकैप ले रहा हूं। तो हम लोग कल देखे टेरेस्ट्रियल प्लांट, वैसे प्लांट जो ग्रो करते हैं लैंड पे, ऐसे प्लांट जो ग्रो करते हैं प्लेन्स पे। दैट इज, कौन बोल रहा है नहीं आ ऐसे? रही है। गुड आफ्टरनून। हाँ सौरभ बोल रहा है। सर सौरभ आवाज क्यों नहीं बोल आ रहे रहा हो? है। तुम्हारी आवाज तो आ रही है मेरे पास। सर आवाज आ रहा है। सौरभ पिट जाओगे तुम। सर आवाज नहीं आ रहा है। तुम बदमाशी कर रहे हो। अरे देखो हेलो। आविका, तुम्हें आवाज आ रही है मेरा? कौन? सर आ रहा है, सर आ रहा इसलिए है। इसलिए इसलिए आविका हंस रही है कि हमको मैं तो बोल रहा आवाज ही नहीं आ हूँ। रहा सर का। सर आ रहा है। अच्छा पूछ रहे। पिट जाओगे हम कह देते हैं, समझे ना? आवाज नहीं आ रहा, आवाज नहीं आ रहा है। चुप पीछे बदमाश। ऑनलाइन पिटाई करूंगा मैं, सर मेरे अभी पास ऑप्शन है। हाँ अभी कैसे पीटेंगे बताएं हम? घर में जहाँ तुम पढ़ रहे हो पीछे आपके पेरेंट्स है, मैं उन्हें कह दूंगा पीटने के मेरे बदले में। समझ में आया? हाँ चलो पढ़ते हैं। तो हम लोग पढ़ रहे थे टेरेस्ट्रियल प्लांट शुरू किए थे वहां पर। तो हम जाने थे कि ऐसे प्लांट जो प्लेन्स पे ग्रो करते हैं उन्हें हम टेरेस्ट्रियल प्लांट्स कहते हैं। जो आपके आसपास जो दिखते हैं सारे प्लांट पे, पहाड़ों पे, आसपास लैंड पे, उसे हम टेरेस्ट्रियल प्लांट्स कहते हैं। इसमें एक और वर्ड था हैबिटेट, जिसे हम जानते थे कि हैबिटेट वो डिफाइन है, वो टॉपिक है वहां पे। जो हम लोग जिस प्लेस पे कंफर्टेबली रहते हैं, जहां रहने पे आदी हो जाते हैं, उसे हम हैबिटेट कहते हैं। अगेन हम आए थे प्लांट ऑफ हिल्स पे, वहां हम देखे थे कि कोनिकल टाइप ऑफ प्लांट था, जिसमें कि पत्ते कोनिकल शेप में थे, ताकि उन जितने उन बर्फ पड़े, उन बर्फ पड़ने के बाद सारा जो बर्फ है वो नीचे गिर जाए और पेड़ खराब ना हो।
तो ये हम प्लांट ऑफ हिल्स देखे थे, एग्जाम्पल में आपका था देवदार, सेदार, सिर्फ, फिर हमने ये सब देख के वहां आए थे उसमें हम लोगों ने। इसके बाद हमारे पास वहां था प्लांट्स ऑफ प्लेन्स, प्लेन्स के पेड़, जैसे कि आपके पास गुआवा, मैंगो, लीची, ये आपके प्लेन्स वाले पेड़ थे। थर्ड हम लोग आए थे हॉट एंड वेट रीजन पे, हम लोग थर्ड आए थे हॉट एंड वेट रीजन पे। वहां पर हम देखे थे वैसे पेड़ जहां पर गर्म और बरसात दोनों जगह इलाकों पे जो पेड़ उगता है उन्हें हम कहते हैं हॉट एंड वेट रीजन। तो जहां पे आपका गर्मी भी हो रही है, जहां आपका बरसात भी हो रहा है, वैसे प्लेस जो पेड़ उग रहा है उसे हम कहते हैं हॉट एंड वेट फॉरेस्ट का प्लांट या हॉट एंड वेट वेट प्लांट्स। और इन जगहों पे जो प्लांट्स होता है, इन जगह जो प्लांट उगता है वो आपके एवरग्रीन प्लांट्स होते हैं, या आप ये कह सकते हैं कि सर वहां पे जो पाए जाएंगे फॉरेस्ट, उसका नाम होता है एवरग्रीन फॉरेस्ट, और उनमें पाए जाने वाला पेड़ को कहलाते हैं एवरग्रीन ट्रीज। ये कहाँ होता है सर? नियरली अमेजोन के पास, नियरली इक्वेटर के पास में। हम कल देखे थे कि अर्थ जो है उसे हम बांटते हैं दो भाग में, जो मिडिल वाला पार्ट उसे भी इक्वेटर कहते हैं, और इस इक्वेटर के आसपास में ही चीजें जो है काफी हरा भरा होता है। इतना आपको समझ नहीं आ रहा हो तो कोई दिक्कत नहीं, आपको आगे पढ़ने को मिलेगा। सिर्फ यूं जान लीजिए कि इस धरती यानी कि जो अर्थ है उसके जो बीच बीच जगह है वहां पे खूब धूप तेज पड़ता है, वहां पर खूब धूप तेज पड़ता है। तो जहां पर धूप तेज होगा, जहां पे धूप काफी कड़ा करेगा, वहां पे बारिश भी होगी। जब बारिश होगा तो वही आपका प्लेस कराएगा हॉट एंड वेट रीजन, और वहां जो आपके पेड़ उगेंगे उन्हें हम कहेंगे हॉट एंड वेट रीजन प्लांट्स। उस प्लांट्स को हम लोग नाम रखते हैं एवरग्रीन प्लांट्स और एवरग्रीन ट्रीज। और वहां पे खूब पेड़ उगते हैं क्योंकि खूब बारिश हो रही है, तो उन जैसे जगहों को हम लोग कहते हैं एवरग्रीन फॉरेस्ट। यहां तक हम लोग पढ़ चुके थे, ओके है नहीं? हाँ काव्या तुम सो ही जाओ, ओढ़ लियो चादर सर पे। हाँ, तो हम लोग यहाँ तक कल पढ़ चुके थे। क्या हम यहाँ तक पढ़ चुके थे ना? यस सर। चलिए, अब आता है फोर्थ पार्ट में प्लांट ऑफ मार्सी एरियाज। आपने चैप्टर नंबर 2 जो प्लांट आपका है, आप वहां पढ़े थे स्पेशल रूट्स के बारे में। क्या आपको याद है बच्चों? यस सर। तो स्पेशल रूट्स यस सर। में हम लोगों ने देखा था एक नाम प्लांट का, दैट इज ए मैनग्रोव्स। दैट इज अ मैनग्रोव्स। मैनग्रोव से पास जो होता है दे हैव स्पेशल रूट्स। मैनग्रोव्स हैव स्पेशल रूट्स। सर एक काम क्या करता है, आप वहां पढ़े थे कि सर मैनग्रोव्स ऐसे प्लांट हैं जहां सफिशिएंट ऑक्सीजन या सफिशिएंट न्यूट्रिशन नहीं मिलता है, तब प्लांट अपने ही पौधे से, अपने ही पेड़ से एक अलग से एक्स्ट्रा स्पेशल रूट निकालता है जो उसके सफिशिएंट न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन जो चाहिए उसे। आप यूं समझ लीजिए ऐसे कि जिस तरीके से जब पापा आपको कुछ देते हैं पॉकेट मनी कि हाँ बाबू ये ले लो, जब मेरा मन नहीं भरता है कि ना इतना तो काम नहीं चलेगा, तो हम लोग क्या करते हैं, स्पेशल दिमाग लगाते हैं। किसके पास? दादा और दादी के पास। पापा जो दिए तो दिए ही, स्पेशल जुगाड़, थोड़ा मुझे और चाहिए। ये जुगाड़ हमें कहाँ से मिलेगा? दादा या दादी के पास से। दादाजी थोड़ा दीजिए ना। क्या हुआ रे? पापा दिए नहीं मन भरा, थोड़ा और दीजिए हमको। लो, यानी कि जब आपका उनसे नहीं पूरा हुआ तो स्पेशल तरीके से, उस तरीके से प्लांट भी, जब आपका प्लांट अपने सारे बॉडी पार्ट से, प्लांट के पार्ट से वो फुलफिल न्यूट्रिएंट ऑक्सीजन नहीं ले पाता है, तब वो स्पेशल रूट्स निकालता है अपने प्लांट्स में से। उसी स्पेशल रूट्स को जो मैनग्रोव प्लांट है वो मार्सी एरिया से, मार्सी क्या होता है सर? दलदल इलाका, जहां पर मिट्टी और पानी काफी ज्यादा मात्रा में कंबाइंड हुए हैं, जहां दलदल इलाका है। दलदली इलाकों में उसे सफिशिएंट ऑक्सीजन पाने के लिए वो जो पेड़ है, जो मैनग्रोव का पौधा है, जो पेड़ है, वो अपने प्लांट्स के पार्ट्स में से एक एक्स्ट्रा रूट निकालता है। जो एक्स्ट्रा रूट पानी या मिट्टी से या मार्सी एरिया से बाहर निकल कर आते हैं और वहां पे एटमोस्फेयर में वो
ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स जो चाहिए उसे वो रीच करते हैं, उसे ही हम कहते हैं स्पेशल रूट्स ऑफ मैनग्रोव। सर इसका आप एक नाम बताए थे हम लोग को आप, हाँ आप पढ़े हैं, इसे हम एरियल रूट्स कहते हैं, इसे हम एरियल रूट्स कहते हैं। ये सब पढ़े आप लोगों, उसी का एक पॉइंट यहाँ दिया है प्लांट टॉपिक में, पॉइंट नंबर 4 में क्या लिखा है पढ़िए वहां पर। ये लिखता है आपका बुक है, प्लांट ऑफ मार्सी एरियाज मैनग्रोव्स ग्रो इन मार्सीज सॉइल, these plants develop special roots। लिखा है, देखिए बच्चों वहां पर लिखा है, Yes, sir. these plants develop special roots for breathing as their main underground roots do not get sufficient oxygen from the soil। क्यों करता है, साफ लिखा है, जब उसका अपना रूट, उसका अपना जड़ सफिशियंट ऑक्सीजन लेने में सक्षम नहीं है, वो नहीं ले पा रहा है, पापा का दिया हुआ पैसा मेरे पॉकेट मनी पे कम पड़ रहा है, हम जुगाड़ लगाते हैं, दादाजी के पास जाते हैं, कोई सेम कर रहा है हमारा प्लांट भी, उसके अपने रूट से उसका पेट नहीं भर रहा है, तो वो एक्स्ट्रा स्पेशल रूट निकालता है जो एटमॉस्फेयर में आकर के सॉइल से बाहर निकल करके सफिशियंट ऑक्सीजन वो बाहर से ले जाता है और प्लांट को देता है ना। जो उसे एक्स्ट्रा चाहिए होता है वो प्लांट वहां से लेकर जाता है और उसे देता है, उन्हें हम कहते हैं स्पेशल रूट्स या एरियल रूट्स। तो आपसे सवाल बनेगा, व्हाट इज एरियल रूट्स? चैप्टर नंबर 2 में वहां पढ़े थे, एरियल रूट्स क्या होते हैं, दो स्पेशल रूट्स comes out of the soil or marshy areas in the atmosphere to consume sufficient oxygen for the plant। है ना, सफिशियंट ऑक्सीजन जितना काम कर है वो रूट बाहर निकलेगा और ले जाएगा। स्मृति तुम बताओ मुझे, स्पेशल रूट्स किसमें किसमें होते हैं? एक तो हो गया मैनग्रोव्स में, स्मृति मेरी बात सुन रही हो? स्मृति आपने बताओ मुझे, स्पेशल रूट्स मैनग्रोव्स में हमने सुन लिया, और कहाँ कहाँ होता है स्पेशल रूट्स? चैप्टर नंबर 2 आपको याद में है, ध्यान में है, बनियान ट्री था वहां पे, बरगद का पेड़, भूल गई काव्या तुम बताओ, वो भूल गई काव्या तुम बताओ, क्या स्पेशल रूट कहाँ कहाँ था, किस किस प्लांट में था? एक तो मैनग्रोव्स हो गया, दूसरा बनियान ट्री, ठीक है, अभी का थर्ड, अभी का थर्ड, एक मैनग्रोव्स, एक आपका बनियान, एक और कौन उसमें है? सर मैं बोलूं? सर हाँ बोलो, मेज, एक और था जिसे हम ऐसे खींच कर खाते हैं, गन्ना, शुगर केन, आप भूल जाते हो, ध्यान रखा करो। तो हम लोग जो है तो देखे थे हम लोग, बनियान, मैनग्रोव्स, मेज, शुगर केन, दीज क्रिएट स्पेशल रूट फॉर द सपोर्ट और फॉर देयर एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन। तो वही यहाँ पे पॉइंट 4 में दिया हुआ था कि आपका जो रूट्स हैं वो मैनग्रोव्स के बाहर आते हैं टू टेक एक्स्ट्रा सफिशिएंट ऑक्सीजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर इन द फ्रॉम द सॉइल से बाहर निकल करके ये सफिशिएंट ऑक्सीजन लेते हैं एटमॉस्फेयर से और प्लांट को दे जाते हैं, ताकि प्लांट बढ़िया से खिलखिला करके एकदम ग्रो कर जाए। आगे इसमें लिखता है, पोर्शन ऑफ देयर रूट्स कम्स आउट ऑफ द सॉइल एबव वाटर लेवल। देखो ऐसे, ये आपका पानी और मिट्टी का जगह है, ये इसके रूट्स हैं, एक्स्ट्रा रूट्स ये यहां से बाहर निकलता है ऐसे,
दिख रहा है आपको फिगर में बच्चों? आपको दिख रही है मेरा फिगर? ये स्पेशल रूट्स हैं जो मैंग्रोव्स का जड़ के पास से मीठी पानी से बाहर निकला है। ये आपका मार्सी एरिया वाला है, ये मार्सी एरिया से बाहर निकला है और गेटिंग सफिशिएंट ऑक्सीजन फॉर द प्लांट्स, जिन्हें ही हम कहते हैं। इसका 3 नाम है। क्या क्या है सर? स्पेशल रूट्स, और क्या है? ब्रीदिंग रूट्स। तुम लोग बात कर रहे हो अब खुद में, क्या बात कर रहा है जी? कौन क्या बोल रहा है? ब्रीदिंग रूट्स, एरियल रूट्स, है ना? यस सर। आपके एग्जाम में क्वेश्चन भी था, व्हाई डू मैंग्रोव्स हैव ब्रीदिंग रूट्स? था ना अभी का क्वेश्चन में ये? यस सर। हाँ, तो सिंपल से बोल देंगे, दिस ब्रीदिंग रूट्स कम आउट ऑफ द सॉइल टू टेक सफिशिएंट ऑक्सीजन। हो गया आंसर, तो सिंपल। ठीक है? अरे ठीक है। यस सर। यस सर। आज सब गायब कहाँ है भाई? आज बहुत बच्चे कम हैं। ऐसे ना करो भाई, हमें अच्छा बिल्कुल नहीं लगता है। सर आपके क्लास में मेरे तो बहुत मजा आता है। देखो ना, सब सो गया का घर जाकर खा पी करके सब। बताओ, अभी तक सर खाए नहीं हैं और तुम सब खा के सब सो गए, बताओ। बहुत गलत बात है भाई। यस सर। सर हम लोग भी हाँ, नहीं खाए हैं। अभी तो स्कूल से आया हूँ मैं, जस्ट थोड़ा देर पहले, आधा घंटा पहले छुट्टी हुई, निकला, अब घर सर आया हम हूँ, भी नहीं क्लास स्टार्ट किया खाया आप हूँ। लोग का। नहीं तो तुम लोग क्या नहीं खाए? तुम लोग घर कब का गए हुए हो? 9 बजे से ही सर पढ़ रहे नहीं थे खाए? ना इसलिए। अच्छा, तो ठीक है, खाना बने तब वो फोन करो, हम भी खाना आ जाएंगे, ठीक है ना? सर पढ़ रहे थे। हाँ, तो खाना बन जाए तो मुझे कॉल कर देना, हम भी सब खाना आ जाएंगे, ठीक है? चलो, नेक्स्ट टॉपिक, सर नेक्स्ट पॉइंट। तो मेरे घर हाँ, में आपको पता है मैं ना। पास पे रहता हूँ, क्लास में बोल के दिखा क्या बोल देना मुझे, वहां पहुंच जाऊंगा मैं। कंप्लेन कर देगा। नहीं देते क्लास के बीच में। नहीं आप चलो क्लास में। चलो चलो चलो, आ जाओ वापस से। पॉइंट नंबर 5, प्लांट्स ऑफ डेजर्ट एरियाज। डेजर्ट के प्लांट, ये हम बोल रहे हैं है एग्जाम ना? में। डेजर्ट वाले प्लांट, डेजर्ट के प्लांट्स। अच्छा, आपने एक बड़ा फेमस नाम सुना है प्लांट का, कैक्टस। यस सर। क्या यस आप सर। सिर्फ सुने हैं या देखे भी हो? यस सर देखे हैं। मैं नहीं कर रहा आप हूँ। देखे भी हो? यस छत पे है। क्या आप जानते हैं कैक्टस का बहुत सारा वैरायटी होता है? सर। कैक्टस का बहुत सारा वैरायटी होता है। कुछ कैक्टस मैं में सो रही फूल हूँ खिलते देखिए। हैं। यस सर। हाँ, हम तो सर कुछ अभी खाया कैक्टस ही में नहीं तो, है। हाँ, सर कुछ आ जाइए, कैक्टस कोई में दिक्कत नहीं फूल है होते हैं, फल भी होते हैं कुछ कैक्टस में। सर। सर होते हैं। हम्म, पता है मैं कहाँ देखा हूँ कैक्टस? मैं कहाँ देख रहा हूँ सारा कैक्टस? यस सर। तुम लोग हंसोगे मेरे सर देखे ऊपर। सर। मैं कहाँ देखा हूँ कैक्टस? यस सर। छोटा भीम में, छोटा भीम में जब जाता है भीम, वो डेजर्ट वाले दिखाता है शो में, उसमें कैक्टस काट के उसको आता है स्लिप करने के लिए, स्लिप बनाता है वहां। मैं वहां देखा कैक्टस बहुत बड़ा बड़ा सा। अरे मैं भी देखता हूँ कार्टून, छोटा भीम, ऑगी। चलो वापस चलवाते हैं पॉइंट 5 पे। तो कहता है कि वैसे प्लांट जो डेजर्ट में उगते हैं, जो डेजर्ट एरिया में होते हैं, वो प्लांट की क्या खासियत होती होगी? एक बात तो फिक्स है बच्चों कि डेजर्ट में जो प्लांट उगेंगे ना, उनमें पत्ते नहीं होगा। सर, पत्ते क्यों नहीं होंगे? उनमें कांटे होते हैं, स्पाइंस, उनमें कांटे होते हैं।
और क्या होता है, वो कैक्टस का प्लांट या डेजर्ट एरिया का प्लांट बहुत कम पानी में, इन अ वेरी लिटिल वाटर, दे कैन सर्वाइव, आराम से रह जाता है वहां पर है, इजली वे में। जो है डेजर्ट एरिया खास करके डेजर्ट में कैक्टस ही उगता है। क्यों? कैक्टस रिक्वायर्ड वेरी लेस अमाउंट ऑफ वाटर, दे नीड वेरी लेस अमाउंट ऑफ वाटर, उन्हें बहुत पानी कम चाहिए होता है और वो आराम से वहां सर्वाइव कर जाते हैं। आपके बुक क्या लिखते हैं वो देख लेते हैं हम लोग। बुक लिखता है कैक्टस ग्रोज इन अ डेजर्ट, कैक्टस जो है वो आपका डेजर्ट में ग्रो करता है। इट कैन सर्वाइव इन द सॉइल दैट हैज ए वेरी लिटिल वाटर। बुक में फट से अंडरलाइन कीजिए। और हाँ, पीछे छूट गया था आपका ब्रीदिंग रूट्स और एरियल रूट्स, अंडरलाइन दैट पॉइंट, ब्रीदिंग रूट एरियल रूट्स। वैसे आप वहां लिख चुके हो चैप्टर नंबर 2 में भी, बट फिर भी अंडरलाइन कर लीजिए। श्रेयस, तुम्हारा पेंसिल कहाँ है हाथ में? श्रेयस, तुम्हारा पेंसिल कहाँ है? कहाँ से करे बता रहे हैं बच्चों, सर वाटर तो बता रहा। पॉइंट नंबर 4, पॉइंट 4 जो है उसमें से 1 2 3 लाइन छोड़ करके लिखा है द पोर्शन of their roots come out of the soil, portion of their roots come out of the soil above the water level and take oxygen from air. These roots are called breathing roots, they are also called aerial roots। यहां से पूरा तक लास्ट तक एकदम। प्रियंका कर रही है हो गया, कर रही है लाइन, बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है ठीक है ठीक है। चलो यहाँ हेडलाइन करो 5th वाले पॉइंट में, जहां आपका डेजर्ट वाला एरिया है वहां हेडलाइन करो इट कैन सर्वाइव इन द सॉइल। हाँ, इट कैन सर्वाइव इन द सॉइल दैट हैज वेरी लिटिल वाटर। कैक्टस वहां ग्रो करता है जिसके मिट्टी में बहुत कम पानी होगा। किसी ने अगर गौर किया होगा तो कैक्टस प्लांट को आप काट, हाँ सौरभ चुप जाओ। अगर आपने किसी ने गौर किया होगा तो कैक्टस, चुप हो जाओ यार, कैक्टस प्लांट को अपने काट कर छोड़ दोगे यूं ही ना, बहुत दिन तक नहीं सूखता है, बहुत दिन तक वो जिंदा रह जाता है। इसका मतलब ये शो करता है कि कैक्टस को बहुत कम चाहिए पानी सर्वाइव करने के लिए। दे रिक्वायर्ड वेरी लेस अमाउंट ऑफ वाटर, दे नीड वेरी लेस वाटर। कैक्टस को काट के यूं छोड़ दो ना, बहुत दिन तक नहीं सूखता है वो। तो यही शोक ने लिखा इसमें है, इट कैन सर्वाइव इन द सॉइल दैट हैज अ वेरी लिटिल वाटर, इट हैज अ ग्रीन स्टेम एंड वेल डेवलप्ड रूट्स। इनमें ग्रीन स्टेम होते हैं, इनमें पत्ते नहीं हैं, इनका पूरा स्टेम ही हरा है, इनके पूरा स्टेम ही हरे हो गए हैं। दे स्टोर, द स्टेम स्टोर्स वाटर, therefore it is soft and fleshy. Cactus has spines instead of leaves। शायद पीछे आपके क्वेश्चन होगा, देखता हूँ। हाँ देखो लिखा हुआ है ई का 2, देखो बच्चों को क्वेश्चन में ई का 2 देखिए एक बार, क्वेश्चन नंबर ई का 2 लिखा है ना, हाउ इज कैक्टस प्लांट एबल टू ग्रो इन डेजर्ट कंडीशंस। इसलिए मैं आपको सिखा रहा हूं कि इन सारा पॉइंट वहां पर आंसर आने वाला है। यहाँ इसमें क्या क्या होता है हम देख रहे हैं। पहला बात, इसके पूरा स्टेम हरा होता है। ये सरवाइव कहाँ करेगा? जहां पर आपका पानी कम से कम होगा वहां भी रह जाएगा। इनके स्टेम में वाटर प्रेजेंट होते हैं, इट स्टोर वाटर इन द स्टेम। और क्या है? दे हैव वेल डेवलप्ड रूट्स, इट इज सॉफ्ट एंड फ्लेसी। ये फ्लेसी और सॉफ्ट होते हैं। कैक्टस प्लांट्स हैव स्पाइन्स इंस्टेड ऑफ लीव्स।
क्या किसी के मन में डाउट आ रहा है क्या कि सर कैक्टस में पत्ते क्यों नहीं है, कांटे क्यों हैं? यस क्या किसी सर। के मन में डाउट है ये क्या कि कैक्टस में पत्ते नहीं है, कांटे क्यों हैं सर? यस सर। यस सर। चलिए सिखाता हूं मैं आपको। अब इतना जानिए कि अगर अच्छा पत्ते प्लांट के लिए क्या है? पत्ते प्लांट के लिए क्या है? बहुत जरूरी घर, आपके घर में खाना कहाँ बनता है? इम्पोर्टेंट पार्ट है आपके घर में खाना कहाँ बनता है? किचन में। तो प्लांट के लिए पत्ता क्या है? सर किचन। 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 एक किचन। तो अब ये कि किचन में जब खाना बनता है तो क्या वहां पानी वेस्ट होता है ना? यस सर। चावल धुलने, दाल धुलने में, सब्जी धुलने में, बर्तन धुलने में, ये वो, वहां पानी का वेस्टेज खूब होता है किचन में, होता है ना? ऐसा देखा गया है कि घर का जो पानी का जो कंजप्शन है सबसे ज्यादा वही खर्च होता है किचन में ही। इंसान नहाता है दिन भर में 1 बार, वॉशरूम 1 से 2 बार, बट खाना बनता है दिन भर में 4 बार। नाश्ता, खाना, शाम में स्नैक्स, रात में खाना। अब मान ले कोई मेहमान आ गए हैं, मान लो कि किसी के मामा जी आ गए हैं, तब मम्मी पर खुश हो जाएगी, आज मेरे भाई आया है, ये बनाओ वो बनाओ ये बनाओ, उसमें और पानी वेस्ट होगा। यानी कि किचन में पानी खूब वेस्ट होता है। अरे वो यूज हो रहा है बट पानी वहां खर्च हो रहा है ना बच्चों, किचन में। तो सेम बात पत्तों में भी है। पेड़ के पत्तों में भी जो है वो पानी वहां खर्च होता है, पानी वहां बर्बाद होता है, पानी वहां वेस्ट होता है। अब खुद सोचिए, कैक्टस प्लांट जहां ग्रो करता है वहां ऑलरेडी पानी की मात्रा कम है, वहां ऑलरेडी, अभी का यहाँ ध्यान दो बोर्ड तरफ, ध्यान दो, अभी का यहाँ ध्यान सुनो। आप यूं समझिए कि ऑलरेडी कैक्टस कहाँ ग्रो करते हैं, डेजर्ट में। वहां ऑलरेडी पानी की मात्रा बहुत कम है, वहां बहुत पानी कम है। और आपका पत्ता अगर प्लांट में होंगे तो क्या करेगा वो, पानी को और बर्बाद करेगा, बहुत करेगा ना पेड़। एक दिमाग लगाया कैक्टस, एक काम करो ना, प्लांट में किचन रहेगा ना, पानी वेस्ट होगा, कैक्टस में से पत्ते ही तो गायब कर दिया, जा। जैसे घर में पानी सेव करना हो, किचन को ऑफ कर दो, आपका पानी बहुत कम वेस्ट होगा। सेम काम प्लांट में भी है। प्लांट के पत्ते किचन है, उसने क्या किया, वो सारे पत्ते ही हटा दिया उसने, जा दूर करो इसको, ना पत्ते होंगे ना पानी वेस्ट होगा। क्यों? ऑलरेडी डेजर्ट में पानी कम होता है, वहां पानी कम मिलता हम लोग को है, पानी कम रहेगा। और किचन उसका जो लीफ है वो पानी वेस्ट करेगा, भाई पेड़ मर जाएगा ना, पेड़ सूख जाएगा। इसीलिए कैक्टस ने क्या किया, अपने सारे पत्ते ही हटा दिए। जब पत्ते हटा देगा पानी का वेस्टेज कम जाएगा, पानी उसका वेस्ट नहीं होगा, तो पेड़ जो है जितना पानी उस सॉइल से मिलेगा लंबा दिन उसमें जिएगा वो। इसीलिए आपका कैक्टस प्लांट जो है के पत्ते नहीं होते हैं, और वो उतना ही पानी से बहुत लॉन्ग टाइम तक आपका पेड़ जिंदा रहता है। दे लिव एंड सर्वाइव फॉर द लॉन्ग लाइफ, लॉन्ग टाइम। तो आप समझ में आया कि कैक्टस पत्ते क्यों नहीं होते हैं जो। यस सर। तो इसलिए उसमें लिखता है कि दे डू नॉट हैव लीव्स ऑन कैक्टस, दे हैव अ स्पाइंस इंस्टेड ऑफ लीव्स। उनमें कांटे होते हैं, कांटे पत्ते जब है कांटे उनको उग जाते हैं, तो कैक्टस में कांटे होते हैं, पत्ते नहीं, है ना? यस सर। अरे ठीक है, यस सर। वेरी गुड, वेरी गुड। पढ़ के आपको मजा आता है मेरे साथ या नहीं आता? यस सर। जहाँ जहां डाउट हो, जहां फंसो वहां पूछा करो फटाक से। जहां दिक्कत हो, जो प्रॉब्लम हो वही बोलो, सर यहाँ पे क्या होगा, हम फिर सिखाएंगे आपको हम।
क्योंकि नहीं पूछिएगा बच्चों तो मुझे कैसे पता आपको क्या नहीं आ रहा, में आ रहा है। आपके मन में जो डाउट है फट से पूछिए कि हाँ सर यहाँ पे क्या बताएं, हम फिर सिखाइए हमको, क्योंकि मैं भगवान नहीं ना हूँ, मुझे क्या पता कि आज सिखा रहा हूँ। मान लो कि सौरभ सीख जा रहा है, अंश को नहीं आ रहा है, तो अंश बोलेगा ना कि हाँ सर यहाँ पे क्या फिर सिखाइए हमको। जिसको जहां डाउट्स हो रहा हो, जो जहां फंस रहे हो ना, वहां बोला करो कि सर यहाँ पर ऐसे हुआ, कैसे हुआ, हमको फिर सिखाइए। हम तैयार आपके लिए हैं, 2 बार 4 बार जितना बोलिए हमको, आपको हम सिखा देंगे। लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ जब मैं सवाल पूछूं ना तो आप जवाब दिया कीजिए, वरना क्या हो जाएगा, सिर्फ मैं ही सीख रहा हूँ, आप सीख नहीं पा रहे हैं। नहीं, अगर सिखा रहा हूँ तो आप भी सीखिए, डाउट से पूछिए जहां रहता हो। हाँ बोलो सर, क्या बोल रहे, बोलो कौन बोल रहा है, कौन बोल रहे हो, बताओ तो क्या है, बोलो ना, पूछो। कौन बोल रहा है, पहले नाम बताओ, क्या बोल रहे हो। हाँ शायद बोलो ना, क्या है, बोलो। शायद बोलो। चलो कोई नहीं। तो हम लोग इसमें ये पढ़े हैं, तो ये पॉइंट 5 तक टेरेस्ट्रियल प्लांट्स का टॉपिक खत्म हो जाता है इसमें। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास में आएगा एक्वेटिक प्लांट्स, है ना। इसका नेक्स्ट आपका आता है एक्वेटिक प्लांट। तो एक्वेटिक प्लांट्स हम लोग नेक्स्ट डे शुरू करेंगे, अगर मंडे को स्कूल चला तो मंडे को स्कूल में, या फिर ये। अच्छा आपका हो गया था ABCD क्वेश्चन सर, DE बाकी है क्या आप लोग का। यस सर। तो ठीक है, तो क्लास, मुझे क्लास मिलता तो क्लास में लिखवा देंगे हम, नहीं तो आपको में ही लिखवा देंगे हम, या फिर आपको हम भेज देंगे, ठीक है, हम लिख कर अपने हाथ से, कैसा हो लगे, ठीक ना। या तो आपको क्लास में लिखो, अच्छा ठीक है, देखते हैं ना, पहले ट्राई करो क्लास में लिखने के लिए, पहले क्लास में नहीं हो पाएगा फिर उपाय देंगे। हाँ बोलो श्रेयस, बोलो क्या है। सर हाँ का श्रेयस पेपर बोलो ना, दिखा हम थोड़ा सुन दीजिएगा। रहे हैं, बोलो ना। सर पेपर दिखा आ देंगे। ठीक है, दिखा देंगे। आज 4G को दिखा दिए हैं, आप हमसे कल देख लीजिएगा, मंडे को, ठीक है। मंडे को किसी दिखा को दीजिएगा। डाउट्स है तो पूछिए, हाँ, दिखा देंगे। किसी को डाउट तो पूछिए यहाँ तक इस टॉपिक में पूरा, प्लांट ऑफ हिल्स, प्लांट ऑफ प्लेन्स, हॉट एंड वेट प्लांट्स, मार्सी एरियाज, डेजर्ट एरियाज, यहाँ तक पूरा। नहीं डाउट्स है तो आप चैप्टर को यहाँ तक पढ़ेंगे, और जैसे आप पेज बनाए हैं नोट्स, इसका भी आप नोट्स शुरू कर दीजिए। D और E के लिए 4 पेज छोड़ दीजिए, आपको लिखवा देंगे हम। क्वेश्चन नंबर चैप्टर नंबर 3 के DE के लिए पेज छोड़ दीजिए, आपको लिखवा देंगे हम, ठीक है। तो जाइए, आपका इतना ही रहा आज का पढ़ाई, और आपको होमवर्क दे दिए हैं, बुक को पढ़िए एंड मेक योर नोट्स, और रिवाइज करते रहिए, धीरे धीरे रहिए, ठीक है। बाय सर। ठीक है, ठीक है, बाय बाय, ठीक है, ठीक, ठीक, बाय 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 बाय। ना बाय, ठीक है, ठीक है। नहीं, इधर जाके पढ़िए, जाइए रिवाइज कीजिए, अच्छे से पढ़िए।